कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। अगेन आ वर्ड प्रॉब्लम, इजी है बहुत, ध्यान देना है। 5 साल पहले, अगो का मतलब पीछे चले आते थे। याद होगा आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगो या बिफोर हो तो माइनस करना है। प्रैक्टिकली भी ऐसे सोचो करो, कोई तुम्हें कह रहा है यार 5 साल पहले तो तुम भी 10 साल के थे तब, अगर आज 15 साल के हो, 14 हुए थे और 9 के रह गए, है ना। तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 10 साल लेटर हो, हेंस हो, आफ्टर हो तो हमें प्लस करना होता है। 10 साल आगे चले जाए तो नूरी की एज सोनू की एज के डबल है। बताओ नूरी और सोनू कितने कितने साल के हैं। तो व्हाट यू नीड टू सपोज इन योर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वी ऑब्जर्व दैट हमें नूरी और सोनू की एज ढूंढनी है। तो मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर and present age of सोनू बी y ईयर। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज को x माना और सोनू की प्रेजेंट एज को y माना। फिर मैं चला अपने क्वेश्चन में 5 साल पीछे, 5 years ago, 5 साल पीछे ले गया, x minus 5 और ये आ गया y minus 5 because both age will be subtracted by 5। तो नूरी बिकम 3 times of सोनू। तो नूरी क्या हो गई, सोनू के 3 टाइम्स हो गई। तो नूरी की एज में से सोनू की एज का 3 टाइम कर दिया गया, क्योंकि अगर नूरी ने, दोबारा सुनते हैं आराम से, नूरी की एज x है, सोनू की एज y है। 5 साल पीछे चले जाओगे तो नूरी रह गई x minus 5, सोनू रह गया y minus 5। अब कहते हैं कि जो ये नूरी की अब जो ये एज आई है 5 साल पहले, वो सोनू की एज की कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो सो टू मेक दैट इक्वल, इक्वेशन बनानी है, एक दूसरे के इक्वल रखना है, तो जो छोटी एज वाला पर्सन है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए अगर सोनू 10 साल का रह गया और नूरी 30 ईयर की हो गई, तो नूरी तो ऑलरेडी 30 है, तो सोनू की एज में कितना मल्टीप्लाई करूंगी वो 30 की इक्वल आ जाए, तो 10 into 3, तो सेम यहाँ पे 10 into 3। आगे समझ, आराम से सीखो, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो। 5 साल पीछे जाओ तो दोनों की एज में 5-5 साल माइनस कर दिया। नूरी की एज सोनू की एज की कितनी टाइम हो गई, 3 टाइम हो गई। तो जब नूरी ऑलरेडी उसके 3 टाइम है तो एज इक्वल करने के लिए सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई इट वेरी केयरफुली बेटा, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे किसी भी हाल में आप लोगों से। और ये मेरे को मिली अपने क्वेश्चन की पहली फाइनल इक्वेशन, अ फॉर्मिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन। अब आगे कहते हैं 10 ईयर लेटर। लेटर का क्या मतलब हुआ बेटा, यहां से 10 साल आगे चले जाओ। सपोज यू आर 15 ईयर नाउ, 10 साल आगे जाओ तो आप 25 ईयर के हो गए, इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए, कमाने धमाने लगे कुछ, है ना। सेम 10 साल आगे चलते हैं, तो 10 साल आगे चलती नूरी जो अभी 10x ईयर के, वो कितनी हो गई, x plus 10। सोनू जो y ईयर का है वो कितना हो गया, y plus 10। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, ऐसा करने से अब नूरी सोनू की कितनी हो गई, ट्वाइस हो गई। तो क्या करूंगा, इक्वल टू लगाने के बाद सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंस सोनू से नूरी डबल हो चुकी है इन द टर्म्स ऑफ एज, तो x plus 10 2y plus 20, तो x minus 2y equal to 10 give you a second equation। तो इस तरह से हम लोगों ने गिवन क्वेश्चन को वर्बली पढ़ के 2 रिजल्ट्स निकाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने क्वेश्चंस का। दोबारा देखो, नूरी और सोनू को x और y माना, 5 साल पीछे ले गया तो दोनों में 5-5 साल माइनस करा, और बिकॉज इट इज गिवन दैट नूरी सोनू के 3 टाइम है तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लिया। सिमिलरली 10 साल आगे चले गए, दोनों की एज में 10 प्लस करा, एज अगेन गिवन नूरी सोनू से डबल हो गई है बाय एज, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ सॉल्व देम वेरी केयरफुली। x minus 3y equal to minus 10, x minus 2y equal to 10। कॉपी करने की आदत छोड़ो, पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद आई थिंक पोज करा होगा, कर लो, ठीक है। अब देखो, पोज करने के बाद आप लोगों ने देखा कि जब हमने खुद ट्राई किया तो क्या सोचा यार, x का क्वेश्चन तो पहले से सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस। तो हियर वी आर गेटिंग माइनस y, हियर वी आर गेटिंग माइनस 20, तो y बिकम 20। ठीक है, y की वैल्यू 20 आ गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation second or first, whatever you want। मैंने सेकंड में पुट कर दिया फिलहाल, तो x 50 आ गया। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, कि जो नूरी की एज है, नूरीज एज इज
50 ईयर्स एक्स वाली, और सोनू की जो एज है, सोनूज एज भी 20 ईयर्स। लेट्स ट्राई वंस मोर। पूरा क्वेश्चन दोबारा सुनते हैं, देन कॉपी इट केयरफुली। देखिए, तो स्टार्ट कहां से लिया, नूरी एक्स और सोनू वाई क्यों माना, क्योंकि लास्ट इंफॉर्मेशन से पता चला मुझे दोनों की एज चाहिए, तो मैंने एक की एज को एक्स, दूसरे की एज को वाई माना। 5 साल पीछे ले गए तो दोनों में 5 माइनस कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। 10 साल आगे ले गए तो दोनों में 10 प्लस करके सोनू को डबल कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। जो x की वैल्यू आई वो नूरी की एज की, और जो y की वैल्यू आई वो सोनू की एज है। नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे और ध्यान से समझो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले पॉइंट आता है 2 डिजिट नंबर। लेट्स मेक इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या होते हैं बेटा 2 डिजिट नंबर्स? वो नंबर जो 10 से लेके 99 तक होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सब 2 डिजिट नंबर। जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 99, they all are known to be a 2 digit number. And what they are saying कि इनके डिजिट्स का सम 9 है। जैसे सपोज करो 10 है, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितनी हो गई? तो सम ऑफ द डिजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, 10 में तो आंसर आ रहा है 1, 0 + 1। मान लो नंबर है 12, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितनी हो गई? 3। मान लो नंबर है 57, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितनी हो गई? 12। तो सम ऑफ द डिजिट मतलब x और y का सम, इन दोनों का सम। तो क्वेश्चन कहता है एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम है 10, 9, फिर बाकी बात तो बात की है। पहले हम इसी पे थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं। अगर मैं बेटा इसकी बात पूछूं तो आपके लिए ये लिखा हुआ है 50 + 7, 5 × 10 + 7 × 1। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। तो इसी की हेल्प से हम सपोज करेंगे अपने नंबर चेक करना। लेट, जब भी हम 2 डिजिट नंबर लिखेंगे तो एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा। तो लेट यूनिट को आप वंस भी बोल सकते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y। तो हमें यूनिट और टेंस दोनों प्लेस के डिजिट मिल गई x और y। Then you need to write a original number, which is very important for us. क्या है ये original number? Original number is basically 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर आ गया मेरे पास 10y + x। दिस इज नोन टू बी ओरिजिनल नंबर। फिर हम बात करेंगे रिवर्सेबल नंबर की। रिवर्सेबल नंबर का मतलब हो गया जब डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। तो रिवर्सेबल नंबर में जो 10 के साथ तो x आ गया और 1 के साथ y आ गया और नंबर बन गया 10x + y। प्लीज क्वेश्चन को आगे तभी कंटिन्यू करना जब आप इतनी सी बात को क्लियर कर लो अपने लिए। एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी 2 डिजिट नंबर। जब भी कभी कोई क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर से आएगा तो उसमें वंस भी होगा और टेंस भी होगा। जैसे 57 वन ऑफ द ओरिजिनल नंबर है, तो इसका रिवर्सेबल नंबर क्या बनेगा? 75। तो आप खुद देख लो, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ने अपने आप को क्या कर लिया? इंटरचेंज। तो व्हेनेवर यू डू अ क्वेश्चन ऑफ 2 डिजिट, स्टार्ट ऐसे ही लेना, यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y, ओरिजिनल नंबर बिकम 10y × x। नाउ द पॉइंट y इज 10। 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट गिव यू 10y + x। रिवर्सेबल केस में क्या होगा? इन दोनों ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया, 10y + x। तो एक 10y + x एज ओरिजिनल आ गया, 10x + y एज रिवर्सेबल आ गया। इतना करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो क्या लिखा हुआ है हमारे लिए? चेक इट वेयर केयरफुली। इन दोनों डिजिट का सम 9 है। तो डिजिट है x और y, तो x और y का सम 9 है, विच इज अवर फर्स्ट इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड एज वेरी नॉर्मल, बहुत सिंपल सी बात थी, समझ आ गया होगा, होप सो। फिर बेटा सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इन विच इट इज गिवन दैट 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट। तो आपको भाई इतना ही याद करना है, ये कैसे डील करेंगे हम, इस पे ध्यान देना बस। अब आपके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं पहले। Whenever there is a question of 2 digit, take unit place as x, 10 place as y, original number as 10y + x, reversible number as 10x + y। इतना आपको हमेशा यूज करना ही करना है।
फिर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन दोनों डिजिट का सम 9, तो x प्लस बाय 9। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम, रिवर्सेबल नंबर के 2 टाइम है, ऐसा यहां लिखा है। 9 टाइम दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल, 2 टाइम नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सेबल ऑर्डर। तो बताओ बेटा ओरिजिनल नंबर कितना है? 10y प्लस x इक्वल टू 2 टाइम 10x प्लस y। मेक इट मोर सिंप्लीफाइड या मेक इट मोर सिंपल टू दिस पार्ट। 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। और सिंपल करते हैं। I think we are getting 88y equal to 11x, which give you x equal to 8y और x minus 8y equal to 0। ये आ गई सेकेंड। बेटा अगर हमारे पास नहीं लिखा होता एलिमिनेशन से तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। सीधा x का क्या जाता? 8y। नाउ वी सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। पहले से ही कोएफिशिएंट सेम है तो मैंने करा ऑन सबट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस 9y इक्वल टू 9, y बिकम 1। जैसे y की वैल्यू 1 आ गई, वी गेट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहां से कॉपी करा मैंने और y की जगह पे 1 लिख दिया, तो x बिकम 8। लेकिन यहाँ पे x और y निकालना हमारा मोटिव नहीं है। व्हाट इज अवर मोटिव इन अ क्वेश्चन? मुझे नंबर निकालना है। तो क्या होगा मेरा ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो मेरा ओरिजिनल नंबर आ रहा है बेटा 18, विच इज द फाइनल आंसर। लेट्स कंटिन्यू वंस मोर सो दैट कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ। यूनिट प्लेस x है, 10 प्लेस y है। Then when you think about original number, unit को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, we get a original and same way में we get a reversible। क्वेश्चन पढ़ा, दोनों का सम 9, ओरिजिनल का 9 टाइम, रिवर्सेबल का 2 टाइम, get a second equation from this, solve it like our previous some questions, x और y आ गया। But because we need to find out the original number, मुझे वैल्यू इसमें पुट करनी थी, मैंने x और y को पुट कर दिया और आंसर आया 18। Let's check the answer। दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है? 1 और 8, 9 ही आ रहा है, और पहली डिजिट दूसरी डिजिट के 8 टाइम भी है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। जस्ट कॉपी इट प्लीज। 1। नाउ बेटा वी वर्क टू अ क्वेश्चन नंबर 2 इन पार्ट 4, जिसमें लिखा हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मतलब समझ आ गया होगा, मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कस्टमर, वहां पे जाके डिमांड कर रही है वो, शी आस्क्ड द कस्टमर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उन्होंने कहा मुझे बस पैसे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में देने हैं। एंड मीना को 25 रुपीज, 25 नोट्स, और मीना को कैशियर ने 25 नोट गिन के दे दिए इन टोटल, जिससे ये 2000 बन जाए। बताओ मीना को 50 और 100 के कितने कितने नोट बचे मिले। बेटा जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला पार्ट था इसका, वो थोड़ा ट्रिकी था, ये थोड़ा इजी है, ध्यान रखो सीखो। तो क्या पता चला मुझे? 2 तरह के नोट लेने हैं। लेट number of notes, number of 50 rupees notes be x and number of 100 rupees note be y। मैंने मान लिया कि 50 रुपए का नोट तो x है और 100 रुपए का नोट y है। क्या यहां तक समझ आ गया? 2 तरह के नोट्स लिए थे उन्होंने, x और y। 50 रुपए का नोट x, 100 रुपए का नोट y। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट कि उसे टोटल 25 नोट मिले। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस? अकॉर्डिंग टू गिवन, एटीजी की फुल फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू गिवन x प्लस वाई इज 25, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन जो बहुत आराम से मिल गई मुझे, क्योंकि 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे? कितने नोट मिल रहे हैं मुझे? 25 नोट। नाउ द पॉइंट इज 2000 रुपए कैसे बनेंगे? देखो एक बात समझना, मैं कहता हूं तुम्हारी पॉकेट में 50 रुपए के 10 नोट है, तो बताओ कितने रुपए बन गए? 50 रुपए के 10 नोट। तो तुम्हारा आंसर आने वाला है 50 इंटू 10, 500 रुपए बन गए। तो मैंने क्या कहा? 50 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों को। ऐसे तुम्हारे पॉकेट में मान लीजिए 100 रुपए के 15 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट, तो कितने रुपए हो गए? तो आप कहोगे यार 100 प्लस 100 प्लस 100, 15 बार ना करके 15 इंटू 100 कर लेता हूँ, 1500 रुपीज हो गए। सिमिलरली बेटा यहाँ चलेगा हमारा। तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ नोट्स को नंबर ऑफ अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 50 रुपए के नोट को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 50x, टोटल अमाउंट 50 रुपए का हो गया, 100y, टोटल अमाउंट 100 रुपए का हो गया, एंड दिस टोटल गिव यू 2000। इज दिस क्लियर विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल जो मैंने भी बताया आपको?
50x plus 100y equal to 2000. Why we multiply 50 into x? क्योंकि अगर मेरे पास x नोट 50 पे किया है तो टोटल अमाउंट 50x, y नोट 100 पे किया तो टोटल अमाउंट 100y. पूरी इक्वेशन एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही है तो ऑलवेज डिवाइडेड टू मेक इट सिंपल. तो बेटा ये मैंने इसे डिवाइड करा और ये आ गई मेरे पास अब फाइनली सेकंड इक्वेशन. इसे मत मानो, इसे मानो. अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड को. तो वी गेट x plus y equal to 25, x plus 2y equal to 40. एलिमिनेट करना है, ऊपर ही लिख देता हूं विजिबल ना हो अगर आपको. तो x plus y equal to 25, x plus 2y equal to 40. सेपरेट करता हूं माइनस माइनस माइनस. why there is a need to separate them? कोएफिशिएंट क्योंकि सेम है. तो माइनस y equal to माइनस 15, y become 15. और फिर बेटा इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं. x plus 15 equal to 25, x become 10. हेंस क्या कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो ₹50 के नोट्स है वो तो आ गए 10 और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वो आ गए 50. यहां पे भी बेटा नोट्स लिख लेना, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स x एंड y. ठीक है ना. तो क्या क्या सुनिए, x plus y 25 क्यों आया? क्योंकि टोटल नोट्स है 25. 15 into x and 100 into y क्यों किया? जस्ट टू मेक द अमाउंट कि x नोट 50 पे के तो टोटल अमाउंट हुआ 50x, y नोट 100 पे के तो टोटल अमाउंट हुआ 100y, व्हिच इज गिव यू अ 2000. सिंपलीफाई किया, x और y की वैल्यू आ गई. और कितने कितने नोट आ गए? x के 100, 10 और y के 50. बेटा अभी हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट पे. हमारी एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट भी है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.4 का, जिसमें फिर से वही पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है. एंड द बट प्रॉब्लम इज देयर, लिसन इट वेरी केयरफुली राइट नाउ. अ लेंडिंग लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जो बुक्स को देती है रेंट पे, वो अपनी बुक्स का एक फिक्स चार्ज लेती है शुरू के 3 दिन के लिए और फिर एडिशनल चार्ज लेती है उसके बाद जितने भी दिन हम रखते हैं बुक को. तो इट मींस अगर हम इस लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हैं तो हमें 3 दिन के लिए तो एक फिक्स अमाउंट देना है. सपोज करो 10 रुपए देने हैं 3 दिन के लिए. उसके बाद जितने दिन आप बुक रखोगे पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा. सरिता ने 27 रुपीज पे करे उस बुक के लिए जब उसने उस बुक को 7 दिन के लिए लिया था, और सूजी ने उस बुक के लिए 21 रुपीज पे करे जब उसने उस बुक को 5 दिन के लिए लिया. दोनों सिचुएशंस हमारे सामने है. हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बताना है. तो जब ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि क्या निकालना है तो लेट द फिक्स चार्ज बी. फिक्स चार्ज को तो मैंने मान लिया ₹x एंड चार्ज फॉर ईच डे आ गया, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आ गया ₹y. तो मैंने एक तरह से बेटा x और y मान लिया यहां पे दो चार्जेस को, एक फिक्स अमाउंट, एक पर डे चार्ज. अब अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन. एक लाइब्रेरी ने बुक्स को इशू करना है, रेंट पे देना है 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज. बता आप चाहे पहले दिन रखो, दूसरा दिन रखो, तीसरे दिन रखो, एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद जितने भी दिन रखोगे एडिशनल पे करना पड़ेगा. सरिता ने 27 रुपीज पे करे 7 डेज के लिए. तो बताइए अकॉर्डिंग टू गिवन पहली इक्वेशन क्या मिली? फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा. बुक रखी उन्होंने 7 दिन के लिए, 3 दिन का फिक्स चार्ज था, तो कितने दिन बचे एक्स्ट्रा? 4. 7 दिन के लिए बुक रखी, 3 दिन फिक्स थे तो बचे 4 दिन. 4 दिन का एडिशनल पे करेगी वो और टोटल अमाउंट आएगा 27. ऑन द अदर हैंड सूजी 21 रुपीज दे के आई है लेकिन 5 दिन के लिए. तो फिक्स चार्ज तो x, फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है? 3 डेज के लिए. फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज. तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए 5 में? तो 5 - 3 2 डेज. तो 2y गिव यू 21. अगेन ध्यान दो बेटा, अगर नहीं सुना आपने, हमारे को क्वेश्चन में बोला था फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज है. ये शुरू के 3 दिन के लिए हमारे को x रुपीज ही पे करने हैं और अगले हर एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपीज पे करने हैं. तो सरिता ने बुक रखी 7 दिन, तो 3 दिन तक x, फिर अगले 4 दिन तक y, तो 4y गिव यू 27. सूजी ने 5 दिन के लिए बुक ली, तो पहले दिन के लिए x और अगले 2 दिन के लिए y रुपीज. तो y + y 2y 21. नाउ सॉल्व इट. ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, मैंने यहीं पर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. माइनस माइनस माइनस, here we are getting 2y, here we are getting 6, so y become 3. Putting this y in any of the equation you have and solve for it,
तो इट विल गिव यू 27 minus 12, x become 15 rupees. तो व्हाट वी हैव फाइनली कि जो फिक्स चार्ज आ रहा है उस लाइब्रेरी के अंदर शुरू के 3 दिन का, वो तो कितने रुपए है, 15 रुपए का है और 15 रुपीज का बेसिकली, और चार्ज पर डे फॉर अ बुक कितने रुपए का आ रहा है बेटा, 3 रुपए का। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। हम इसको रीचेक कर लेते हैं। 15 प्लस 4 इंटू 3 27 हो गया, 15 प्लस 2 इंटू 3 तो 15 प्लस 6 21 हो गया। तो व्हाट दिस मीन कि फाइनली वी आर गेटिंग अवर एक्यूरेट आंसर। तो होप सो यू आर गेटिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जस्ट कॉपी इट प्लीज। बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 now we are moving to a very special questions of our linear equations जो आप आपने मेरे साथ सीखने हैं। पहला क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। 91x 81y 449, 91x 89y 451, 89x 91y 91x 89y। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं स्पेशल केस क्वेश्चंस। व्हाई दे आर नोन एज स्पेशल केस? बिकॉज बेटा आप ध्यान दो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आर इंटरचेंजिंग विद ईच अदर। जो x का कोफिशिएंट है वो y का बन गया है, जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन गया है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दे आर द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल केस। और इसे कैसे डील करना है मुझे पता है। प्रैक्टिकली अगर आप सोच रहे हो मैं इसे 89 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 91 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जान निकल जाएगी मेरी। तो क्या करना है मुझे स्पेशल तरीका लगाना। और वो क्या स्पेशल तरीका है देखो। पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा ये वर्किंग स्टेप बहुत कॉमन है इसमें। तो ऐड करती क्या आएगा देखो, 10 1 कैरी 180x 180y इक्वल टू 900। पहले आप सब अपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। कब ऐसा करना है? जब ये स्पेशल केस के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एलिमिनेशन समझ आने के बाद मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे जो ट्रिकी हो सकते हैं और आपको सीखने में इससे। और अब ये सबके सब डिवाइड हो गए 180 से और यू आर गेटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 5 एज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो बहुत ही। तो स्पेशल केस का पहला स्टेप यही है कि उन दोनों को ऐड करो। और दूसरा स्टेप है इसका सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो इट मीन स्पेशल केस अगर आएगा मतलब अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज आएंगे तो एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते ही माइनस 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 हो गया। 89 में से 91 गए तो माइनस का 2x प्लस का 2y और इसका डिफरेंस आएगा माइनस का 2 और इसको भी 2 से डिवाइड कर लो। माइनस x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो जो इक्वेशंस देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी स्पेशल मेथड से वो बहुत आसान हो गई। पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, एट द टाइम ऑफ एडिशन एक रिजल्ट आया जो 180 से कॉमनली डिवाइड हो गया। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करा, उसे कॉमनली मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो नाउ वी नीड टू सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो क्या है थर्ड एंड फोर्थ में? x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ऐड कर दो, ये गया 2y इक्वल टू 4, y बिकम 2 और यहां पे 2 वैल्यू डालो, x प्लस 2 इक्वल टू 5, x बिकम 3। तो इन द एंड ऑफ द होल सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग अवर आंसर एज y टू x3। तो क्या था, एक बार बहुत आराम से दोबारा सुनो। क्वेश्चन बहुत स्पेशल केस माना जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख ही दिया कि दीज आर ऑफ स्पेशल केस। कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने आप की ये स्पेशल केस है? जब x का कोएफिशिएंट y में चला जाए, y का कोएफिशिएंट x में आ जाए तो उसे स्पेशल केस बोलते हैं। उसे करने का यूनिक तरीका क्या है? एक बार दोनों को ऐड करो, एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो गए 100%, नहीं हो रहे तो आपने मिस्टेक की है। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो गए 100%, नहीं हुए तो फिर से आपने ही मिस्टेक की है। फिर दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लो, एलिमिनेट कर लो, जैसे नॉर्मली हम अब तक करते आ रहे थे। बेटा जैसे भी आप लोगों ने स्पेशल केस का पहला क्वेश्चन देखा, अभी सेकंड क्वेश्चन है फिर से स्पेशल केस है। क्यों रखा हुआ फिर से मैंने स्पेशल केस इसका नाम? क्योंकि मैं देख रहा हूं ये 41x 17y इक्वल टू 99 है, बीच में माइनस 17x 41y इक्वल टू 75 है दूसरी इक्वेशन। And when you think and decide या check this carefully, what do you observe again? 41 और 41 इंटरचेंज है, न्यूमेरिकली चेंज होना चाहिए, प्लस माइनस से हम कंसीडर नहीं करते हैं। 17 चेंज हो रहा है। तो बीइंग अ
coefficient interchanging in both of the equations, they are known to be special case. तो being a special case अभी हमने सोचा था, सीखा था पिछले पार्ट में ही कि हमारे को सबसे पहले ऐसे केस में इन्हें ऐड करना है. तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों का सम कर रहा हूं मैं आपके लिए, 58x 58y, और when you add these two terms you are getting 4 and 174. And it is deadly sure बेटा ये 58 से डिवाइड होगा और this will give you a first result in a special case question. मैंने बताया था ऐड करने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, हमेशा सब्ट्रैक्शन का है. तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर लो अपने आप. तो 41 में से 17 गए, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड 11 में से 7 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24x. ऐसे बेटा इधर करोगे तो प्लस का 24y, और ऐसे इधर करोगे तो 24. ये प्लस का 24 है, डिवाइड करेंगे 24 से तो x प्लस वाई इक्वल टू 21 आ गया. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. चेक इट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी. एक बार तो मैंने इसे ऐड करा, ऐड करने के लिए मेरे पास आंसर आया 58x 58y इक्वल टू 174. 58 से डिवाइड करने पे x y और ये 58 3 था 174 ही होगा. फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करा, 41 में से 17 गया, तो अगर सब्ट्रैक्शन गिव यू 24x. ऐसे इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो साइन बदल के चल रहे थे, तो 24 ये आ गया और 24 ये आ गया, और ये दो इक्वेशन आ गई. अब इन्हें सॉल्व कर दो. कौन कौन सी को सॉल्व? थर्ड एंड फोर्थ. वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 3, x plus y equal to 1. तो ऐसे गया ये 2x equal to 4, x become 2. Put this value in any of the above equation. तो minus y become 1, तो y become minus 1. तो like our previous part, second special case question is also clear ना? क्या किया मैंने? एक बार add, एक बार subtract, common table से divide, फिर निकाला x और y की value. 0. बेटा वही क्वेश्चन फिर से वैसे ही एक और क्वेश्चन एज अ थर्ड, जस्ट टू गेट अ प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेशल केस. 127x 131y 913, 131x 217y 827. Again the options are interchanging to each other, so what we need to do, वही पहले वाले को फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, दोनों को ऐड करते हैं. तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग द सम एज 544x 5 में आएगा बेटा, शायद 3 आएगा, 344x 344y इक्वल टू 0. इधर कैरी गया तो 14 और इधर आ गया 17 this. And what now they are commonly divided by 344. We are getting x plus y equal to 5. क्योंकि मैंने कहा था 100% ये सब एक कॉमन नंबर से कटेंगे. On subtracting first and second, we all again get, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया 8, 11 में से 3 गया तो 11 माइनस 3 अगेन 8x. ऐसे इसे माइनस करेंगे, माइनस का 88y, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है, और इसको इससे माइनस करेंगे तो इट इज 13 में से 7 गए तो बेटा मैंने शायद माइनस गलत किया, दोबारा कर लेते हैं. 7 में से 1 गया तो 6, और 11 में से 3 गया तो 8. यहाँ पे भी 6 आ रहा है, और बेटा यहाँ पे करेंगे 13 में से 7 गया तो 6, और 10 में से 2 गया तो 8. तो फाइनली वी आर गेटिंग 86. तो ये भी कॉमनली डिवाइड हुआ 86 से. और मेरे को देखो माइनस करते समय पता चल गया था कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की थी, वो रीचेक करी फटाफट और करेक्ट कर लिया उसे 86 से. इन दोनों को सॉल्व करने जा रहा हूं फिर से. x plus y equal to 5, x minus y equal to 1. ये दोनों कैंसिल, 2x becomes 6, तो x आ गया 3. Putting this in any of the equation, y आ गया 2. तो we are getting x as 3, y as 2. आप किसी भी इक्वेशंस में इसे सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा विदाउट एनी डाउट और कंफ्यूजन. तो होप सो आपको स्पेशल टाइप के सभी क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे. ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, इंटरेस्टिंग चीजों के लिए हम अगले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे. टिल तब तक आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस करें डिफरेंट बुक से, एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करें दोबारा से, और कोई भी क्वेरीज या डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे सेंड करें. आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ दैट ऑल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तब तक गुड बाय, गुड लक.